शिवाजी महाराज की कहानी विश्व जानता है। कैसे उन्होंने मुगलों को मुंह तोड़ जवाब दिया था। आज भी ये किस्से भारत के इतिहास में लिखे हुए हैं। मुगलों को धूल चटाने वाले महानायक शिवाजी का आगरा से जुड़ाव किसी से छुपा नहीं है। इतिहासकारियों की माने तो कई ऐसे किस्से हैं जो ये बताते हैं कि छत्रपति शिवाजी महाराज का नाता आगरा से जुड़ा हुआ है। अब आज एक बार फिर से 354 साल बाद छत्रपति शिवाजी और आगरा का नाता फिर से सामने आ गया है। इसकी वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आगरा के मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर अब छत्रपति शिवाजी म्यूजियम रख दिया है। लेकिन छत्रपति शिवाजी और आगरा का नाता कितना गहरा है, आइए इसके बारे में जानते हैं। दक्षिण में बीजापुर और गोलकुंडा के जो साम्राज्य थे वो कमज़ोर पड़ते जा रहे थे। इधर स्वामी रामदास समर्थ के आह्वान पर वीर शिवाजी ने कुछ क्षेत्रों को हस्तगत कर लिया, जिसमें सिंहगढ़ भी था, और कोंकण के कुछ क्षेत्र उनके अधिकार में आ गए थे। उनकी बढ़ती शक्ति को देखकर औरंगज़ेब परेशान थे। मुग़ल साम्राज्य के सम्राट औरंगज़ेब कई बार उन्होंने कोशिश की और अपने सेनापतियों को मराठा सरदार शिवाजी को विजित करने के लिए भेजा, लेकिन इसमें उनको सफलता नहीं मिली और उनके कुछ सेनापति इसमें मृत भी हुए। शिवाजी की बढ़ती शक्ति देखकर फिर अंततः औरंगज़ेब ने मिर्ज़ा राजा जयसिंह को एक बहुत बड़ी सेना के साथ दक्षिण भेजा, जहाँ पर शिवाजी से उन्होंने कई किले जीत लिए और किले जीतने के बाद एक पुरंदर की संधि हुई। पुरंदर की संधि में कई अपमानजनक शर्तें शिवाजी पर लाद दी गई थीं। उनमें एक ये भी था कि उनको आगरा के मुग़ल दरबार में हाज़िरी देना है। तो अपमानजनक शर्तों में एक शर्त ये भी थी कि शिवाजी को आगरा के मुग़ल दरबार में अपनी हाज़िरी भी देना था। और दूसरी भी शर्तें थीं, जिसमें कई किले, करीब 12 किले शिवाजी के पास रह गए थे। बाकी अन्य किले मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने जीत लिए थे। तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह ने बाध्य किया शिवाजी को कि वो मुग़ल साम्राज्य में हाजिर हों। तो शिवाजी आगरा आते हैं अपने पुत्र के साथ, और वहाँ पर उनको वो आदर सम्मान नहीं मिलता है जो एक पराजित राजा को मिलना चाहिए। इससे बड़े क्षुब्ध रहते हैं। इनका ये इरादा था, औरंगज़ेब का इरादा ये था कि वो शिवाजी का उपयोग अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ करना चाहते थे। वहाँ पर बहुत गड़बड़ें हो रही थी और वो उस वेस्ट फ्रंट पर जाना चाहते थे। शिवाजी वहाँ से अपने बच निकलने के रास्ते और मार्ग भी तलाश रहे थे। शिवाजी ने वहाँ पर एक बहाना बनाया कि वे बीमार हैं, और बीमार होने के कारण वे ठीक होने के लिए फलों के और मिठाइयों के बड़े बड़े बास्केट होते थे, वो बास्केट बाहर भेजने लगे ताकि उन लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उनको दान के रूप में मिले। आगरा के किले में शिवाजी रहे, एक तरह से कैदी की स्थिति में रहे। औरंगज़ेब के इरादों को अच्छी तरह से भाप गए थे, और शिवाजी कदाचित इस बात को जानते थे कि एक दिन मराठों का साम्राज्य दिल्ली तक होगा। उन्होंने इस बात की परंपरा और इस बात की, जिसको कहना चाहिए, नींव डाल दी थी। तो इसी प्रकार उन्होंने कहा कि वो बीमार हैं, उनके पुत्र भी बीमार हैं, तो मिठाइयों के बड़े बड़े बास्केट वो वहाँ से भेजने लगे। उन्हीं दिनों औरंगज़ेब को अफ़गानिस्तान के कारण काबुल की तरफ रवाना होना पड़ा। एक दिन बास्केट में शिवाजी स्वयं और उनके पहरेदार, हालांकि इस बात के लिए शिवाजी ने बहुत डिप्लोमेटिकली भी काम किया था। उन्होंने राज दरबार के कुछ लोगों को पटाया भी था, राज दरबार के कुछ लोगों को प्रभावित भी किया था, और राज दरबार के वो लोग थे जो उनके इस कार्य में उनको सहयोग देने को तैयार हो गए थे। तो उनके साथ मिलकर शिवाजी उन बास्केट में बैठते हैं और वहाँ से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद वो अपने क्षेत्र में पहुँच जाते हैं। तो शिवाजी और आगरा का संबंध केवल इतना होता है। इस बात को सही माना जाना चाहिए, उनके छापामार युद्ध की प्रवृत्ति के कारण औरंगज़ेब बहुत परेशान था। पहली बार मुग़ल साम्राज्य किसी हिंदू राजा के कारण इतना तंग हुआ था। लेकिन ये भी एक विडंबना है कि औरंगज़ेब ने दूसरे राजपूत हिंदू राजा
मिर्जा राजा जय सिंह को उनके विरुद्ध लड़ने के लिए भेजा और वे युद्ध में उनसे पराजित हुए और इस प्रकार अपमानजनक शर्तों को मानना पड़ा। लेकिन ये भी इतिहास का तथ्य है कि शिवाजी के बाद उनके वंशजों ने पूरे हिंदुस्तान पर अपनी सत्ता बनाई पेशवाओं के माध्यम से, जहाँ एक तरफ भोसले नागपुर में थे, गायकवाड़ बड़ौदा में थे, सिंधिया ग्वालियर में थे और होलकर इंदौर में थे। तो महाजी सिंधिया के कारण दिल्ली का शाह आलम भी अपने राज्य को जारी रखने में सफल हो सका। तो बाद के समय में जो मुगल साम्राज्य दिल्ली में स्थापित रहा, उसके पीछे भी मराठा जाति का बहुत बड़ा योगदान रहा है। महानायक शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ कई लड़ाइयां जीती हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम देश में कई जगहों पर देखा जा सकता है। उन्होंने कई लड़ाइयां जीती हैं। यही कारण है कि उनका नाम इतिहास के पन्नों में दर्ज है। हालांकि आगरा से छत्रपति शिवाजी का नाता बहुत गहरा नहीं है, लेकिन जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने छत्रपति शिवाजी के नाम पर म्यूजियम का नाम रखा है, वह कितना यथार्थ है, इस पर अब सवाल या निशान खड़े होने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ नशा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।